मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब यानी नज़दीक आ चुके हैं और हालात यह है कि अब बहुत ही जल्द मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे बीच प्रदेश के कद्दावर मंत्री विजय शाह जी मौजूद हैं। विजय शाह जिनका नाम ही अपने आप को सार्थक करता है, इस बार पुनः जो है चुनावी समर में है। विजय भैया स्वागत है आपका। हरसूद विधानसभा में लगभग ये 8वीं बार होगा कि हरसूद की जनता ने एक कैंडिडेट के रूप में, एक भाई के रूप में, एक क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुनती आई है और ये एहसान मैं जीवन भर के चुका नहीं सकता। अभी फिर पार्टी के निर्देश पर और हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड पर पुनः 8वीं बार आज पूरे हमारे 5 मंडल के जो प्रमुख कार्यकर्ता बंधु हैं वो सब काम छोड़ करके न सिर्फ केवल हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं बल्कि नामांकन भर करके इस बात को भी दर्शाना चाहते हैं कि आने वाले 17 तारीख का जो चुनाव होगा हम लोग फिर भारी बहुमतों से यहाँ से जीतेंगे। विजय भैया, आपको योजना मंत्री भी कहा जाता है क्योंकि आपके द्वारा जो हरसूद क्षेत्र में कई योजनाएं ऐसी बनाई गई जिसको बाद में प्रदेश सरकार को पूरे प्रदेश में लागू करना पड़ा। विजय भैया के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, इस बार क्या चल रहा है? देखिए, राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा और भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलती हुई जब ये देखती है कि सबसे पीछे सबसे अंतिम व्यक्ति की तकलीफ क्या है और उसी बात को आगे रख करके चाहे मोदी जी हों, चाहे शिवराज जी हों, चाहे फ्री अनाज की स्कीम्स हो या हमारे महिला बच्चा गरीबों के, हमारे दिव्यांगों की स्कीम्स हो, उन सारे स्कीमों के पीछे केवल दीनदयाल जी का सोच रहता है। अभी भी जब हमने देखा कि बच्चियां कॉलेज पढ़ने में तकलीफ महसूस करती हैं, बसों में जगह नहीं होती और बसों में भीड़ होती है, तत्काल मैंने 2 बसें हरसूद कॉलेज के लिए और 2 बसें खालवा कॉलेज के लिए मंजूर कराई है और वो चुनाव के तत्काल बाद हमारी बच्चियों को कॉलेज जाने के लिए मिल जाएगी। भैया, विकास मुद्दा होता है आमतौर पर हर विधानसभा में, लेकिन यहाँ ऑलरेडी इतना विकास हो चुका है, अब क्या विजय शाह करने वाले हैं? देखिए, विकास कभी रुकता नहीं जी। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज आप देखेंगे कि जिन लोगों ने कभी अपने रूप क्षेत्र में आने के बाद अपना जमीन जायदाद और मकान तोड़ करके अपने हाथों से यहाँ बस गए थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके खेतों में भी कभी 3-3 फसलें होंगी, पानी आएगा। आज उनके खेतों में भी शिवराज जी और भाजपा की सरकार है। आज हजारों करोड़ की मोरण गंजाल और हमारी सिंचाई योजना आ रही हैं और उनके खेतों में भी 3 फसल होगी और उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट होगी। प्रदेश की बात करें, प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है इस बार और भाजपा के क्या मतलब जो है कितने विधायक आएंगे? प्रदेश में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 150 से ऊपर, मेरा आंकड़ा नोट कर लें, फिर भी दोहरा रहा हूँ, 140 से 150 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के आएंगे और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में मोहर लगा के ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। विपक्ष को किस नजरिए से देखते हैं आप? विपक्ष को देखिए, विपक्ष ने जनता के साथ धोखा किया जी। जिन कन्याओं की शादियां हुई उनको तक पैसे नहीं दिए, जिनको 2 लाख रुपए का वादा किया छुट-पुट देकर के उनको भी रवाना कर दिया। आज विपक्ष को फूटी आंख जनता देखना नहीं चाहती और वो अपने हर वादे पर फेल हुए हैं और जो जनता की नजरों में उतर चुका है वो हमारी नजरों में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल, तो अब विजय शाह जी ने साफ कहा है कि इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उन्होंने यह भी दावा किया है कि 150 से अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन करके सरकार में जाएंगे। कैमरामैन रियासत खान के साथ अनंत महेश, खंडवा।